देखिए, आप इसको बात करते हैं और आप यह कह रहे हैं कि हर व्यक्ति का पाकिस्तान चाहिए, आप पाकिस्तान चाहिए, आपको उनको ये बताना चाहिए भारतीय मुस्लिम को चॉइस है। जब वह कट गए थे तो उन्होंने इसको चुना, उनके पास यह है और इसको सम देनी चाहिए क्योंकि यह उनका देश है, आप उनसे बाधा नहीं कर सकते। महोदय, मैं एक और बात करना चाहती हूँ। महोदय, मेरे पास समय है। महोदय, सेक्शन 3 जो है इसमें है कि इसमें कुछ चीजें हैं। वह कहा गया है कि गैर मुस्लिम जो है किसी प्रकार से वक्फ में नहीं कर सकता। आप किसी को धर्म के आधार पर किस प्रकार से बांट सकते हैं? आप 5 साल तक मुस्लिम प्रैक्टिस करने वाले हों, क्या आप किसी प्रकार से उनके फोन में यह सब बातें करेंगे? क्या गारंटी है कि आप इसको कैसे लेंगे? मैं एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हो सकती हैं, वह एक प्रैक्टिसिंग सिख हो सकते हैं। क्या आप इस देश को इस प्रकार से चलाना चाहते हैं? क्या यह देश के लिए महत्वपूर्ण है? यही बात मैं पूछना चाहती हूँ। तकनीकी रूप से आप इसको अलग कर रहे हैं। आप हमें हम इसको पढ़ना चाहते हैं। हम कितनी चीजें हैं, आप इस प्रकार से हम पर इसको लगा रहे हैं। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। To undo the constitutional fraud that was imposed on this country by the Congress party over the last 7 decades. Sir, through the Waqf amendment bills, वक्फ विधेयक के माध्यम से आप क्या करना चाहते हैं, इस बात की जानकारी उपलब्ध कराइए। आप एक ऐसी प्रणाली ला रहे हैं आप जो पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है। यह पूरी तरीके से बहुत पुराना है, ज्यादा से ज्यादा है। महोदय, मैं आपको यह कहना चाहती हूँ कि मैं आपको बताना चाहती हूँ यह वक्फ बोर्ड को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी भूमि को इस प्रकार जो कि यह महसूस करती है। और महोदय, मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ। सेक्शन 40 अधिकार देता है कि वह किसी भी भूमि को उसे वक्फ की भूमि मान लिया जाता है। कोई भी इसके लिए दस्तावेज करने की आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी चीज जो कि महसूस करता है उसे वक्फ की संपत्ति मान लिया जाता है। और इस प्रकार की बात होने के बाद सेक्शन 5 सेक्शन वह पूरी तरीके से इसको दे देता है और बिना किसी प्रकार से एक अवसर दिए बनाए कि वैसे प्रभावित तो होंगे। महोदय, जहाँ तक सेक्शन 40 का संबंध है, वह एक पूरी तरीके से एक ऐसा मिक्सचर है जो कि किसी भूमि को जो कि वह चाहते हैं इसको ले सकते हैं। महोदय, जिनकी इससे समस्या है उन्हें कहा गया कि वह वक्फ के पास जाएं और यह वक्फ ट्रिब्यूनल एक कैंगरू कोर्ट है जहां पर उन्होंने ये अधिकार जो दिए उसके पूरी तरीके से फाइनल थे और आप अपील के लिए भी नहीं जा सकते थे। लेकिन इसके ऊपर भी आपके पास परिसीमन है और यदि आपके पास है जिसके आदेश फाइनल थे। लेकिन यदि आप वक्फ बोर्ड होते तो आपके पास कोई भी लिमिटेशन अधिनियम ना होता। लेकिन आप 500 वर्ष बाद भी इस प्रकार का दावा कर सकते हैं। यह इस प्रकार की इसकी वक्फ 2023 के द्वारा एक बात की गई थी जहां पर वक्फ बोर्ड जुडिशरी थी, विधायिकी थी, कार्यपालिका थी, सारे काम एक साथ मिलकर इस प्रकार से शक्तियों को विभाजित करने की कोई बात ही नहीं थी। नहीं है जिसमें वकील भी आप है, जज भी आप है, जूरी भी आप है, एग्जीक्यूशनर भी आप है। ऐसा एक फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर को कांग्रेस पार्टी ने ये वक्फ 2013 अमेंडमेंट के माध्यम से इस देश में लागू किए थे। सर, बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंड इन दिस कंट्री। इसके कारण देश में क्या हुआ? कर्नाटका से आता हूं और लिंगायत वीरशैव परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण जो वहां के मठ है, अनुभव मंडप बसवण्णा के, उसके ऊपर वक्फ बोर्ड ने क्लेम लगा दिए है। विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट में, एक ही डिस्ट्रिक्ट में 15,000 एकड़ जमीन का कब्जा वक्फ बोर्ड ने किया है। इन वन डिस्ट्रिक्ट 15,000 एकर्स में 15,000 एकड़ जमीन पे
आप हजारों साल से आपके पिताजी, आपके बुजुर्ग लोग वहां खेती किए हैं, वहां उनका देहांत हुए हैं, वहां जहां सब कुछ आपके परिवार का है, उसी जमीन पे आपको वक्फ बोर्ड ने रातों रात एनक्रोचर डिक्लेयर कर दिया है। सर, कर्नाटका में 4-5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां सीरीज में आत्महत्या हो चुकी है फार्मर्स के। दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस 2013। वास्तव में यह 22-23 का परिणाम है। सुन रहे थे, सब बात कर रहे थे इक्वालिटी 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 का। सर, मैं आज विपक्ष से पूछना चाहता, आप मुझे बताइए, वक्फ बोर्ड जैसे बॉडी क्रिश्चियन के लिए इस देश में क्यों नहीं है? बुद्ध धर्म के लिए क्यों नहीं है? जैन के लिए क्यों नहीं है? नहीं है। आप हिंदू के लिए भी नहीं बोल रहे। डोंट मिसलीड द कंट्री एंड यू कैनॉट कंपेयर HRC, यू कैनॉट कंपेयर HRC विद वक्फ बोर्ड। ये दोनों बहुत बहुत अलग का है। सर, आज हम इस वक्फ बिल के माध्यम से वी हैव रिमूव्ड सेक्शन 40 एंड वी हैव 40 को यहाँ से हटा दिया और हमने इस 2023 के पुरातन इसको अलग कर दिया है। और यह जब वक्फ बोर्ड पर लागू होगा, महोदय, मैं 2 मिनट इसकी बात करता हूँ। महोदय, there are questions that are being asked. There are questions that are being asked. Why non-Muslims are added, are included in? पूछा गया था कि क्यों गैर मुस्लिम को इसमें शामिल किया गया। इसका एक विस्तृत जानकारी दी गई है। वक्फ अलग है, जो वक्फ बोर्ड का काम जो है बिल्कुल अलग है और यह धर्मनिरपेक्षता की तरफ है। मैं जानना चाहता हूँ 2013 से कांग्रेस सरकार ने संशोधन ले आने के बाद वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल के जुरिस्डिक्शन नॉन मुस्लिम्स के ऊपर भी लागू हुआ। सर, आई विल जस्ट नीड 1 minute टू कंक्लूड। सर, मुझे केवल 1 मिनट दीजिए, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। महोदय, 2013 में उन्होंने वक्फ ट्रिब्यूनल को बढ़ा दिया और गैर मुस्लिम लोगों को शामिल कर लिया। यदि आप गैर मुस्लिम को वक्फ ट्रिब्यूनल में शामिल करते हैं तो क्यों गैर मुस्लिम का वक्फ बोर्ड में शामिल नहीं किया जाता? कांग्रेस पार्टी के सेक्युलरिज्म का डबल स्टैंडर्ड्स क्या है? 1991 में सर कांग्रेस पार्टी इंट्रोड्यूस्ड इन दिस वेरी अगस्त हाउस। 1990 में यह बताया कि जो कौन से, और इसमें उन्होंने एक लीगल बार बनाया कि वह कहीं पे जाए जो कि पूरी तरीके से यहाँ तक हिंदू समिति का जिसमें भी कोई क्लेम हो, और उन्होंने भी वक्फ को इसमें लिया जिसमें वह किसी भी चीज को इसमें ले सकते थे। महोदय, अपनी बात जल्दी समाप्त करूंगा। Complete, I'll call you. Please conclude. Please conclude. No. ओवैसी जी, मैं आपको बचाना चाहता हूं। तेजस्वी सूर्या जी, सर, प्लीज स्पीक टू द चेयर। यस सर। सर, मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं, हिंदू को आपके 1 इंच का भी जमीन का जरूरत नहीं है जो आपके खुद का, आपके रियल जमीन है। हिंदू हैज नेवर एस्पायर्ड। सर, मैं मेरे भाषण समाप्त करता हूं। वाजपेयी जी ने उल्लेख किए थे हिंदू के ईथोस क्या है, सिविलाइजेशनल मैसेज क्या है। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किए, कब बतलाए काबुल में जाकर
मस्जिद कब तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। बहुत धन्यवाद। 1 second, sir. 1 second, sir. What is your point of order? कौन सी व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं? मैं आपके पास आऊंगा। 352 उन्होंने बोला और सदन को मार्गदर्शित किया। मैं 40 कहा गया है कि बोर्ड यह समझता है कि वहां एक संपत्ति है और वह किसी प्रकार से इसको अपनी तरफ से नहीं कर सकता, इंक्वायरी की जानी चाहिए और सेक्शन 4 के तहत कोई भी व्यक्ति संपत्ति को अपने अधिकार में नहीं ले सकता है। The honorable member has named माननीय सदस्य ने मेरा नाम लिया है। मैं जो भी कहूँ जानूंगा वह उनके अहंकार को बढ़ाएगा, बताएगा कितने अहंकारी हैं वो। अनुच्छेद 25 जिसमें हिंदू की जो भाषा है, जिसमें जैन सिख भी है, उसको इसकी जानकारी नहीं है और बुद्धिस्ट है उसको वैसे पता होना चाहिए। वैसे प्रसाद से होता है जो महोदय बात समाप्त कर लेने दे। आप अचर जानते हैं कि प्रसाद जो टीटीटी वह केवल ब्राह्मण के द्वारा बनाया जाता है और 2013 में श्री